मेरा नाम बैन कार्टर है और पिछले 10 सालों से मैं ब्लैक वाटर मार्च में रेंजर हूं। यह जगह पूरे देश के सबसे बड़े दलदलों में से एक है। यहाँ हर तरह के जानवर मिलते हैं, हिरन, बॉबकैट्स और कभी कभी मूस भी। लेकिन मुझे जल्दी ही पता चल गया कि इस मार्श में कुछ और भी है, जो ना इंसान है और ना ही जानवर। जब मैंने रेंजर की नौकरी शुरू की थी, मैं काफी नर्वस था। मैं तब 22 साल का था और कुछ चीजें सीख रहा था। शुरुआत में मुझे सिर्फ आसान काम दिए जाते थे, जैसे पार्क को साफ करना और टूरिस्ट को रास्ता बताना। लेकिन धीरे धीरे मैं काम में इतना अच्छा हो गया कि मुझे अकेले पेट्रोलिंग पर भेजा जाने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एक फैन बोट की चाबी भी दे दी, जिसका इस्तेमाल हम दलदल के अंदर तक जाने के लिए करते थे। और वहीं मेरे साथ पहली डरावनी घटना हुई थी। उस दिन अंधेरा होने ही वाला था कि तभी कुछ हाइकर्स स्टेशन में घबराते हुए आए। वो काफी डरे हुए थे क्योंकि उनका एक दोस्त दलदल में खो गया था। वहां लोगों का खो जाना कोई अजीब बात नहीं थी। अगर आप एक गलत मोड़ ले लो तो पानी और पेड़ों की भूल भुलैया में फंस जाओगे। मैंने बड़ी वाली टॉर्च और बोट की चाबी उठाई और उस लड़के को ढूंढने निकल पड़ा। हाइकर्स ने बताया कि वो लोग दलदल के पश्चिमी हिस्से में थे, जहां पेड़ बहुत घने हैं और वहां अक्सर पानी भर जाता है। वहां होना बिल्कुल भी सही नहीं था, खासकर तब जब तेज तूफान भी आने वाला था। चांद बादलों के पीछे छिपता जा रहा था और हर चीज डरावनी और काली लगने लगी थी। पेड़ अजीब सी परछाइयां डाल रहे थे और हर छोटी सी आवाज मुझे चौंका देती थी। और सबसे बुरा हिस्सा था जंगल के कीड़े। वो हर तरफ थे, टॉर्च की रोशनी के चारों ओर मंडरा रहे थे। उनके बीच से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था और उनकी परछाइयां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई चीज चल रही हो। करीब 2 घंटे की खोज के बाद बारिश शुरू हो गई और दूर से बादलों के गरजने की आवाजें आने लगी। मैंने टॉर्च घुमाई और तभी मैंने उन्हें पहली बार देखा। पहले मुझे लगा कि वो कोई लोग हैं, लेकिन उनमें कुछ गलत था। कुछ बहुत लंबे थे और कुछ मिट्टी या फफूंद से ढके हुए थे। फिर मैंने एक लंबा हड्डियों जैसा हाथ देखा जो तुरंत पेड़ के पीछे गायब हो गया। कुछ मिनट बाद मैंने और भी कुछ देखा। वो एक आधा सड़ा गला शरीर था। ज्यादातर हड्डियां दिख रही थी और उन पर थोड़ा बहुत सड़ा हुआ मांस भी था। वो पानी में कमर तक डूबा हुआ मुझे घूर रहा था। फिर वो पीछे की तरफ गिरा और पानी में गायब हो गया। मैंने अपनी पार्टनर केट को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वॉकी टॉकी बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। आखिरकार मैं उस जगह पहुंचा जहां हाइकर के खोने की बात कही गई थी। मैंने उसे आवाज लगाना शुरू किया, यह कोशिश करते हुए कि मेरा डर काबू में रहे। मैं खुद को यह कहकर समझाता रहा कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन उस वक्त दलदल पहले से ज्यादा जिंदा लग रहा था। फिर मुझे आगे एक साफ सा हिस्सा दिखा और वहां तालाब के बीच में एक आकृति खड़ी थी। वो इंसान जैसा दिख रहा था, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी बॉडी पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी। उसने अपने हाथ चांद की तरफ उठाए हुए थे, जैसे किसी चीज की मांग कर रहा हो। मैं अभी उसे देख ही रहा था कि पानी से और कंकाल ऊपर उठने लगे और उस आकृति को घेरने लगे। फिर उन्होंने उसे पकड़ा और दलदल में वापस खींच लिया। वो नज़ारा देखते ही मैं मुड़ा और बोट की तरफ भागा। बोट लेकर मैं वापस आ गया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा कि अंधेरा बहुत ज्यादा है, उस हाइकर को कल फिर से ढूंढेंगे। अगले दिन वो खोया हुआ हाइकर मिल गया। वो सुरक्षित था, लेकिन बहुत कंफ्यूज था। उसके सुरक्षित मिलने के बाद मैंने केट को सब कुछ बताया। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूं, और शायद मैं था, या शायद उस मार्श में ऐसे राज छुपे बैठे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ब्लैक वाटर मार्श में मेरी उस पहली घटना के 2 साल बाद कुछ और भी बुरा हुआ।
एक सुबह एक युवा लड़के की लाश टूरिस्ट एरिया में पानी पर तैरती हुई मिली। सबसे अजीब बात यह थी कि उसका शरीर बुरी तरह से फाड़ा गया था। हमने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक डिटेक्टिव भेजा जिसका नाम था रायन बर्च। रायन काफी सीरियस इंसान था, लेकिन उसका स्वभाव काफी अच्छा था। हम दोनों अच्छी तरह घुल मिल गए और ये जरूरी था, क्योंकि हमें इस केस को सुलझाने के लिए लंबे समय तक साथ में काम करना था। हमने पूरे दलदल में सुराग ढूंढने शुरू किए। काम बहुत धीमा था, लेकिन हमें हर चीज ध्यान से करनी थी। 2 हफ्तों बाद हमें कुछ बहुत डरावना मिला। दलदल के बहुत अंदर हमें एक छिपा हुआ खुला इलाका मिला जिसके चारों तरफ घने पेड़ थे, और वहां हमें कई लाशों का ढेर मिला, और हर एक लाश बड़े अजीब तरीके से सड़ी हुई थी, और हर एक शरीर उसी तरह फाड़ा गया था जैसे पहली वाली लाश थी। कुछ लाशें महीनों पुरानी लग रही थी, जबकि कुछ बिल्कुल ताज़ा थी। वो नज़ारा बहुत भयानक था और उसकी बदबू उससे भी ज़्यादा भयानक थी। हमने तय किया कि हम इस जगह पर नज़र रखेंगे, शायद हम पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। हम पास में ही एक पुराने रेंजर आउटपोस्ट में छिपकर रहने लगे, जो लगभग टूट चुका था। वो जगह छोटी, बदबू से भरी, बिना बिजली की थी, और वहां का एकमात्र बल्ब भी काम नहीं कर रहा था। हम बारी बारी से चौकीदारी करते, रायन के नाइट विजन गॉगल से उस क्लियरिंग को देखते रहते। काफी समय तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक रात, आधी रात के बाद कोई उस इलाके में आया। जब मैंने उसे देखा, उस वक्त मैं ही पहरे पर था। मैंने देखा क्लियरिंग में एक विशाल जीव खड़ा हुआ था। वो कम से कम 9 फीट लंबा था और उसकी बाहें लंबी और तेज थी। वो अपने हाथ में एक और शरीर को पकड़े हुए था। मैंने जल्दी से रायन को जगाया और हम दोनों ने गॉगल से उसे घूर कर देखा। उसने उस शरीर को लाशों के ढेर पर ऐसे फेंका जैसे वो कोई चीज ही ना हो। वो नज़ारा देखकर हमने तय किया कि अब हमें कुछ करना होगा। हम दोनों के पास अपनी अपनी गन थी, क्योंकि हमें सुरक्षा के लिए उन्हें ले जाने की अनुमति मिली हुई थी, और हमारे पास कुछ पुराने फ्लेयर्स भी थे जो हमें आउटपोस्ट में मिले थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि उसे और अच्छे से देख सकें। जिस शरीर को उसने अभी अभी फेंका था, वो जीव उस शरीर को खा रहा था। किसी नुकीली चोंच जैसी चीज से उसकी त्वचा को चीर रहा था। यह अब तक की सबसे डरावनी चीज थी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखी थी। तभी रायन ने उस पर गोली चला दी और वो गोली उसकी बाह पर लगी। गोली लगते ही वो जीव चीखने लगा और हवा में उछल गया। फिर हम दोनों ने उस पर गोलियां चलाईं और वो नीचे गिर पड़ा। मैंने उसके निचले जबड़े पर गोली मारी, जिससे उसके चेहरे का एक हिस्सा उड़ गया। लेकिन जितने हम कुछ और कर पाते, उससे पहले ही वो हमारी तरफ दौड़ा और रायन को पानी में धक्का दे दिया। मैंने गन रीलोड करने की कोशिश की, लेकिन क्लिप मेरे हाथ से गिरकर सीधे दलदल में जा गिरी। जब कोई और चारा नहीं बचा तो मैंने एक फ्लेयर उठाया और उस जीव पर फेंक दिया। फ्लेयर लगते ही वो जलने लगा और आग ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसकी चीखें बहुत भयानक थी। रायन और मैं भागकर आउटपोस्ट में पहुंचे और खुद को अंदर से बंद कर लिया, जबकि वो जीव बाहर बुरी तरह तड़प रहा था। हमें लगा इस आउटपोस्ट में हम सुरक्षित हैं, लेकिन तभी वो दरवाजे पर जोर से टकराया और उसे तोड़ डाला। हम खिड़की से बाहर कूदे, लेकिन बाहर निकलने से पहले हमने फ्लेयर की मदद से आउटपोस्ट को आग लगा दी थी। वो जीव उस जलते हुए आउटपोस्ट में फंस गया और आखिरकार शांत हो गया। लेकिन जैसे ही हमने क्लियरिंग की ओर देखा, हमने और जीवों को देखा। उस राक्षस के छोटे छोटे रूप जो लाशों के ढेर से ऊपर रेंगते हुए आ रहे थे। रायन और मैंने बची हुई आखिरी फ्लेयर से पूरी क्लियरिंग को आग लगा दी। हमने उस पूरी जगह को नष्ट कर दिया,
लेकिन इस बात का डर आज भी मुझे सताता है कि शायद ऐसे और जीव वहीं कहीं छिपे होंगे। रायन और मैंने ब्लैक वाटर मार्श में उस राक्षस से जब लड़ाई की थी, उस रात को 2 साल बीत चुके थे। उस मुठभेड़ के बाद मैं ज्यादातर स्टेशन पर ही रहता था और डेस्क वर्क करता था। मुझे लगा था कि मैंने मार्च की सबसे बुरी चीज देख ली है, लेकिन मैं गलत था। हाल ही में कुछ नए रेंजर्स ने एक विशाल दानव के बारे में कहानियां सुनानी शुरू की, जो रात के समय उसी दलदल में घूमता था। उन्होंने अजीब सी हुंकारें सुनी और मिट्टी में बड़े बड़े पैरों के निशान भी देखे। मुझे लगा कि वो लोग बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, तब तक जब तक मैंने उसे खुद नहीं देखा। वो दिन धूप वाला था और मौसम काफी साफ था और मैं एक आउटपोस्ट के पास सर्वे कर रहा था। मैंने लंच ब्रेक लेने का सोचा और शांति और सुकून का मजा लेने लगा। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा सैंडविच खा रहा था और पानी में आलस से तैरते एलिगेटर्स को देख रहा था। सब कुछ बहुत शांत और नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर मैंने दूर पेड़ों में कुछ हिलता हुआ देखा। पहले लगा कोई बड़ा मूस होगा, लेकिन जैसे ही वो करीब आया मुझे समझ आ गया कि वो मूस तो बिल्कुल नहीं था। वो जीव बहुत विशाल था, कम से कम 10 फीट लंबा और उलझे हुए काले फर से ढका हुआ था। उसके लंबे नुकीले पंजे थे और बड़े मुड़े हुए दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। वो पेड़ों के बीच बड़ी आसानी से चल रहा था, अपनी ताकतवर टांगों से एक किनारे से दूसरे किनारे पर कूदता हुआ जा रहा था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मैं हिल भी नहीं पाया। मेरा सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। फिर वो जीव रुका और उसने अपना सर मेरी तरफ मोड़ लिया। उसकी आंखें छोटी और चमकीली थी। लेकिन उनमें एक खौफनाक तरह की समझ दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए हम दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहे। फिर उसने एक हड्डियां जमा देने वाली हुंकार भरी और सीधे मेरी तरफ दौड़ा। मैं जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा और आउटपोस्ट में घुसकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लेकिन फिर वो राक्षस पूरी ताकत से आउटपोस्ट की दीवार से टकराया और पूरा आउटपोस्ट हिलने लगा। वो आउटपोस्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने दरवाजा लॉक किया और पीछे हटते हुए गन लॉकर से एक शॉटगन उठा ली। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं बड़ी मुश्किल से शेल्स को लोड कर पा रहा था, लेकिन मुझे पता था यही मेरा एकमात्र मौका था। वो जीव दरवाजे पर लगातार प्रहार कर रहा था, गुर्रा रहा था जैसे कोई जंगली जानवर हो, और मुझे पता था कि यह दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मैंने शॉटगन दरवाजे की तरफ तान दी और उसके टूटने का इंतजार करने लगा। अचानक उसने प्रहार करना बंद कर दिया और प्लेटफॉर्म के चारों ओर घूमने लगा और अंदर आने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। मैंने खिड़की के सामने से उसकी परछाई को गुजरते हुए देखा और मुझे लगा कि वो अभी या कभी नहीं वाला पल था। जैसे ही वो खिड़की से अंदर घुसने लगा, मैंने शॉटगन चलाई और गोली उसके कंधे पर जा लगी। वो दानव दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन फिर भी अंदर आने लगा। मैंने फिर से गोली चलाई और इस बार उसके चेहरे पर लगी। उसके चेहरे की चमड़ी का हिस्सा उखड़ गया और उसके नीचे खून से भरा भयानक सा मांस दिखने लगा। आखिरकार वो मुड़ा और दलदल में भाग गया। मैं उस वक्त बहुत बुरे तरीके से हाँफ और कांप रहा था। मैंने सोचा यह किस्सा खत्म हो गया है, लेकिन मैं गलत था। उस रात जब मैं मेन स्टेशन पर था, हमें दलदल के हर तरफ से हाउल की आवाज सुनाई दी। एक नहीं, कई सारी हाउल की आवाजें। हमने बाहर अंधेरे में देखा और हमें दर्जनों पीली चमकती आंखें दिखी जो पेड़ों के बीच से हमें देख रही थी। पूरे स्टेशन में दहशत फैल गई। हमें समझ आ गया था कि वो दानव अकेला नहीं था, वो बहुत बड़े झुंड में थे और धीरे धीरे हमारे करीब आ रहे थे। हमने दरवाजों और खिड़कियों को बैरिकेड किया और जो भी हथियार मिला उसे उठा लिया।
मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि मैं जानता था हम बहुत बड़ी मुसीबत में थे। बाहर अंधेरा होने से पहले मैंने आखिरी बार कांच टूटने की आवाज और उन जीवों की भयानक हुंकार सुनी। हम फंस चुके थे और कहीं भी भागने की जगह नहीं बची थी। उस दलदल ने अपना असली रूप दिखा दिया था और वो मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना था। स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। बाहर की हुंकारें और तेज हो गईं और स्टेशन की दीवारें हिलने लगी। हम उनके पंजों की आवाज सुन सकते थे जो अंदर घुसने की कोशिश में लकड़ी को खरोंच रहे थे। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसके थपथप की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। हम पूरी तरह फंस चुके थे और मुझे नहीं पता था कि हम उन्हें कितनी देर और रोक पाएंगे। मैं चिल्लाया, दरवाजे बंद करो, लेकिन हम वो सब कर चुके थे जो कर सकते थे। हर दरवाजे पर टेबल, कुर्सियां और फाइलिंग कैबिनेट्स लगाकर हमने रास्ते बंद कर दिए थे। बाकी रेंजर्स ने जो भी हथियार की तरह इस्तेमाल हो सके सब उठा लिए थे, शॉटगन्स, फ्लेयर्स, यहां तक कि कुल्हाड़ियां भी। छोटी सी खिड़कियों से मैं बाहर देख सकता था। अंधेरे में दर्जनों पीली चमकती आंखें हमें घूर रही थी और सबसे बड़ा वाला जीव, वही राक्षस जिसे मैंने पहले देखा था, वो हमारे सामने खड़ा था। अपनी ठंडी चमकीली आंखों से हमें देख रहा था, जैसे वो हम पर टूट पड़ने के लिए सही पल का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उन जीवों ने पीछे की एक खिड़की तोड़ दी थी। कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ गए और हम सुन सकते थे कि वो अंदर आ रहे थे। रेंजर्स ने गोलीबारी शुरू कर दी, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। एक युवा रेंजर चीख उठा जब एक पंजेदार हाथ ने उसे पकड़ा और रात के अंधेरे में बाहर खींच लिया, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे वहां से निकलना था, हम सबको निकलना था, लेकिन वो जीव हमें घेर रहे थे, धीरे धीरे हमारे करीब आ रहे थे। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। हमें एक ध्यान भटकाने वाली चीज चाहिए थी, कुछ ऐसा जो उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए ही सही हमसे दूर खींच ले। और तभी मुझे याद आया, फ्लेयर गन, वही हमारा एकमात्र मौका था। मैंने सप्लाई शेल्फ से फ्लेयर गन उठाई और उसे लोड किया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि वो मेरे हाथों से गिरते गिरते बची। मैंने बाकी लोगों को चिल्लाकर कहा, मुझे कवर दो। फिर मैं सामने के दरवाजे की तरफ भागा और बैरिकेड को एक तरफ फेंक दिया। बाहर खड़े दानव गरज रहे थे, अंदर घुसने के लिए तैयार थे। और फिर मैंने फ्लेयर गन आसमान की ओर दाग दी। चमकती लाल रोशनी आसमान में ऊपर उठ गई। एक पल के लिए सारे जीव रुक गए और फ्लेयर को देखने लगे, और बस यही भटकाव हमें चाहिए था। मैंने चिल्लाकर कहा, भागो, और हम सब पीछे वाले दरवाजे से अंधेरे दलदल की ओर भाग निकले। रात बिल्कुल काली थी, सिर्फ बुझती हुई फ्लेयर की हल्की रोशनी दिख रही थी। हम दलदल में दौड़ रहे थे, चारों तरफ पानी उछल रहा था, जड़ों में हमारे पैर उलझ रहे थे और हमारे पीछे की हुंकारें जोरदार होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हम भाग रहे हैं। मैं सुन सकता था कि वो पेड़ों को तोड़ते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हम बोट्स की तरफ जा रहे थे। अगर हम वहां पहुंच गए तो शायद हमारा बचने का चांस था, लेकिन अंधेरे में दलदल एक भूल भुलैया था और मुझे नहीं पता था कि हम सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। मैं बार बार पीछे देखता, पीली आंखें लगातार करीब आती जा रही थी। फिर मैंने उसे देखा, सबसे बड़े दानव को, जो पूरे झुंड का नेतृत्व कर रहा था। वो बाकी सबसे ज्यादा तेज था और लगभग हमारे पास पहुंच चुका था। मेरी टांगों में दर्द होने लगा था, लेकिन मैं खुद को और तेज दौड़ने पर मजबूर कर रहा था। मुझे पहुंचना ही था, हम सबको पहुंचना था। आखिरकार डॉक के पास बंधी हुई बोट्स दिखाई दी। मैं चिल्लाया, जल्दी करो और बोट में बैठो।
बाकी लोग बोट्स में कूद गए और इंजन स्टार्ट कर दिए। मैं सबसे आखिरी था। बोट से बस कुछ कदम दूर था जब अचानक किसी ने मेरा टखना पकड़ लिया। मैं जोर से गिरा और मेरी सांस रुक गई। मैंने पीछे देखा, उस राक्षस का पंजा मेरी टांग पर कसकर लिपटा हुआ था। उसके नुकीले दांत दिख रहे थे और वो मुझे पीछे की तरफ घसीट रहा था। मैंने लात मारी, छटपटाया, कुछ भी ढूंढने की कोशिश की जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकूं। मेरे हाथ में एक टूटी हुई टहनी आई और मैंने पूरी ताकत से उसे उसके चेहरे पर मारा और एक सेकंड के लिए उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और मेरे लिए बस वही काफी था। मैं खड़ा हुआ और सीधे बोट में कूद गया। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, जल्दी चलो, और इंजन तेज गर्जना के साथ चालू हो गया। हम वहां से तेजी से निकल गए और हमारे पीछे वो जीव चीखते गरजते रहे जब तक हम उनसे दूर नहीं चले गए। मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह हम जिंदा थे। जैसे जैसे बोट तेज चली, मैंने पीछे देखा। पीली चमकती आंखें अब भी हमें किनारे से देख रही थी। वो हमारे पीछे नहीं आए, लेकिन मैं जानता था वो अभी भी वहीं अंधेरे में छिपे हुए हैं। हम दलदल के दूसरे किनारे पर स्थित रेंजर स्टेशन तक पहुंचे, लेकिन जब हम वहां बैठकर सांसें संभाल रहे थे तब मुझे एक बात समझ में आई। ये जीव सिर्फ दलदल में रहने वाले राक्षस नहीं थे, ये खुद दलदल थे और हमेशा वहीं रहेंगे। किसी बदकिस्मत इंसान का इंतजार करते रहेंगे जो गलती से उनकी सीमा में चला जाएगा। मैं नहीं जानता कोई मेरी बातों पर विश्वास करेगा या नहीं, लेकिन एक चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस जगह पर फिर कभी वापस नहीं जाने वाला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी कर देना। और अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।